भजन गाया, पता तो हरि का नाम अमृत है मगर पीना नहीं आता। कितना अच्छा भाव, हरि का नाम अमृत तुल्य है। कल हमने बताया था कि जब सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को हरि कथा गुणानुवाद सुना रहे थे, तो आज स्वर्ग में बैठे सब देवताओं को पता चला कि आज ये सारी कथा स्वयं परीक्षित जी सुन जाएंगे, ये तो दिव्यमयी कथा है। तो आज सभी देवता लोग हाथ में एक कलश लेकर आए थे और उस कलश में अमृत भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? अमृत है। और आज देवता लोगों ने आज उस कलश को पवन देवता के हाथ में आगे रखकर उनको सर्वोपरि आगे खड़ा कर दिया। आज पवन देवता ने कहा कि हे सुखदेव महाराज, जो आप कथा रूपी अमृत इस राजा परीक्षित को सुना रहे हो, दे रहे हो, और हमें पता चला है कि राजा परीक्षित को 7 दिनों में मरना है, मृत्यु होनी है, क्योंकि ब्राह्मण ने श्राप दिया है। आज बताया जाता है, तो आज सुखदेव ने कहा कि हे देवता लोगों, तुम क्या चाहते हो, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तो देवता लोगों ने कह दिया, हे सुखदेव महाराज, हम इसलिए आए हैं, जो आप कथा रूपी अमृत पान इस परीक्षित को करा रहे हो, वो अमृत पान हमें करा दीजिए। और परीक्षित को जो श्राप लगाए ना, 7 दिनों में मृत्यु होनी है, आप निर्भय हो जाओ, कोई भय करने की बात नहीं है। हम ऐसी दवा आपको देंगे, ऐसा पान, ऐसा अमृत परीक्षित को पिलाएंगे कि परीक्षित की कभी मृत्यु होगी नहीं, अजर अमर हो जाएंगे। जब ऐसा भाव सुना है कि अजर अमर हो जाएंगे, तो उसी समय सुखदेव महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित जी क्या विचार है, अदला बदली कर ले? तो परीक्षित ने क्या कह दिया कि प्रसदा को कथा वकाचक मड़े महा ब्रह्मरा तो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। वो कथा, वो सदा को कथा लोके कहा, तो ये कांच रूपी अमृत का कलश तुम्हारे हाथ में जो अमृत है ना, ये तो कांच के समान है। और ये जो कथा रूपी अमृत सुखदेव महाराज मुझे सुना रहे हैं, ये क्या है? ये तो एक दिव्य मणि के समान है, ये तो अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं है। सुखदेव महाराज ने कहा कि हे देवता लोगों, तुमने सुन लिया। अब क्या कहा परीक्षित ने? इन परीक्षित महाराज को तुम्हारे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे अमृत का पान करने के बाद परीक्षित को जब तक अमृत का असर रहेगा, तब तक ये मानव योनि में न आवे, कभी न कभी किसी समय इनको मानव योनि में आना पड़े। लेकिन जो कथा का सहारा ले लेता है, जो कथा को भाव सहित पान कर लेता है, उसका कल्याण जीते जी होता है और वो स्वयं भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जन्म पुनरपि जननी जठरे शयन पुनरपि जननी जठरे शयन। यहाँ संसारे फल तुम्हारे कृपया पाहि पाहि मुरारी कृपया पाहि पाहि मुरारी। जिसने इस
कथा का सारा ले लिया परीक्षित महाराज। शास्त्र कह रहा है पुनरप जन्मम पुनरप मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार गर्भ में आना, गर्भ में आना, बार बार गर्भ के उस कष्ट को सहना, ऐसे बंधन से मुक्त करा देती है ये कथा। दीवाने बनो तो सही, पर दीवाने न बनने वही कथा के, वो पता है। और सुनो, जब तक ये ब्राह्मण पुत्र तुम्हारा बेटा, तुम्हारा नाती पंथी, जब तक तुमको गोविंद का दीवाना नहीं बना दे, तो इन 7 दिनों में ऐसा दीवाना बनाकर जाऊंगा गोविंद भगवान का कि बेशक मैं रहूं न रहूं, मैं यहाँ कथा करूं न करूं, लेकिन ये लगन गोविंद के प्रति कभी तुम्हारे हृदय से दूर नहीं छूटेगी। बोलना पड़ेगा राधे। कथा क्या है? आजकल जहां देखो वहां कथा, जिधर देखो वहां कथा। असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कथा में जा तो रहे हैं, लेकिन तन को लेकर जा रहे हैं, मन तो हमारा वही है। 4 किलो आ गई है, कब कटेगी? वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन हमारा वहां है जहां उस मन को नहीं रहना चाहिए था। कबीरा मनुआए कहे और भावे जहां लगाए। परीक्षित जी सुन लो, तुम्हारे पते की बात है कि कबीरा मनुआए कहे और भावे जहां लगाए। भावे तो तुम श्याम की भक्ति करो या फिर